गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू माहिबी क्लासेस। आज हम लोग पढ़ेंगे वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल के बारे में। इसमें सबसे पहले आज हम लोग देखेंगे, जानने का प्रयास करेंगे कि त्रिज्यखंड क्या होता है और दूसरा चीज़ जानने का प्रयास करेंगे कि वृत्तखंड क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं आज सबसे पहले त्रिज्यखंड के बारे में। त्रिज्यखंड क्या होता है? त्रिज्यखंड वो वृत्त का वो क्षेत्र होता है जो दो त्रिज्या एवं एक संगत चाप, ध्यान से सुने, दो त्रिज्या एवं संगत चाप से बनी हुई आकृति को ही हम लोग क्या कहते हैं? त्रिज्यखंड कहते हैं। तो इस प्रकार से अगर हम इस आकृति में देखने जाएं तो दो प्रकार के त्रिज्यखंड बन रहे हैं। एक नीचे की ओर छोटी आकृति में बन रही है, ये हमारी लघु त्रिज्यखंड होती है, और ऊपर की जो आकृति होती है ये हमारी क्या होती है? दीर्घ त्रिज्यखंड। अगर हम लोग देखने जाएं तो OAPB, क्या OAPB, ये एक हमारा क्या बनाएगा? एक लघु त्रिज्यखंड को दिखाएगा। ये हमको हमारा क्या दिखाएगा? लघु त्रिज्यखंड को दिखाएगा, ठीक है। और ऊपर की जो बाद बाकी जो बची हुई आकृति बच रही, जो हमारा क्या बच रहा है? AQB, कौन? AQB एंड O, AQB एंड O, ये हमारा क्या दिखाएगा? दीर्घ त्रिज्यखंड को दिखाएगा। ये हमारा क्या दिखाएगा? दीर्घ त्रिज्यखंड को। और इसमें और एक चीज़ है कि यहाँ पर देखें, हम लोग केंद्र के साथ देखने जाएं, जो AOB, जो कि हमारा क्या है? AOB, यहाँ पर हमारा एक त्रिज्यखंड का कोण भी बनता है, जो कि हमारा क्या है? AOB कोण है। तो जो हमारा कोण AOB आएगा, ये कोण O जो है हमारा क्या दिखाएगा? त्रिज्यखंड का कोण को दिखाएगा। क्या दिखाएगा? त्रिज्यखंड का कोण को, ठीक है। अब इसी के बाद हम लोग अगला देखेंगे, किसके बारे में जानेंगे? वृत्तखंड के बारे में। इसके बाद हम लोग अगला क्या जानेंगे? वृत्तखंड के बारे में, कि वृत्तखंड क्या होता है। वृत्तखंड भी एक वृत्त का वैसी आकृति होती है जो एक जीवा, ध्यान से सुन, जो एक जीवा एवं संगत चाप से घिरी हुई आकृति, जो कि एक वृत्त का एक जीवा एवं उसके साथ जो संगत चाप जो बनी हुई होती है, उस तरह की आकृति को ही हम लोग क्या कहते हैं? वृत्तखंड कहते हैं। तो यहाँ पर भी हमारा दो वृत्तखंड बन के आ रहा है, एक लघु वृत्तखंड एंड अगला एक आ रहा है हमारा क्या? दीर्घ वृत्तखंड। इस प्रकार से हमारे पास वृत्तखंड भी दो आ रहे हैं, लघु वृत्तखंड एंड दीर्घ वृत्तखंड। तो यहाँ पर देखने जाए तो हमारा क्या बन रहा है? APB, हमारा क्या बन रहा है? APB, ये हमारा क्या दिखा रहा है? लघु वृत्तखंड। एवं AQB, ये हमारा क्या दिखा रहा है? दीर्घ वृत्तखंड को दिखा। इस प्रकार से वृत्तखंड में भी हमारे पास दो आ रहे हैं, एक क्या आ रहा है? लघु वृत्तखंड और एक दीर्घ वृत्तखंड। और यहाँ ध्यान दें कि ये जो O बिंदु दिया हुआ है, ये हमारा वृत्त का एक केंद्र बिंदु है। क्या है? वृत्त का केंद्र बिंदु है, ठीक है। चलिए अब इसके फॉर्मूला के बारे में जानने का प्रयास करेंगे, और इसके आगे फॉर्मूला से रिलेटेड जितने भी प्रश्न हैं उन सारे प्रश्नों को हल करने का प्रयास करते हैं, ठीक है। चलिए तो चलिए अब हम लोग देखते हैं त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात कर सकते हैं। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमारे पास जो है कुछ फॉर्मूला दिया हुआ है, जैसे कि कोण थीटा वाला त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर थीटा बटा 360 गुना पाई r स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर थीटा हमारा कौन सा है? ये अंदर वाली थीटा, जो कि दो त्रिज्या केंद्र के साथ मिलकर के कोण बना रही, उस थीटा का प्रयोग करके हम लोग त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। बट बात हमारे पास यहाँ ये आ जाती है कि अगर हम लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालें तो ये जो अंदर की जो थीटा है इसका प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन जब हम अगर बाहर का दीर्घ त्रिज्यखंड का अगर हम क्षेत्रफल निकालें, उस दौरान जो है हम ये बाहर के थीटा का प्रयोग करके त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग अगला देखेंगे कि कोण थीटा वाले त्रिज्यखंड के संगत चाप की लंबाई। संगत चाप की लंबाई मतलब चाप हमारा कौन सा हो जा रहा है? APB। इस APB चाप की लंबाई हमारी कितनी है? इसकी लंबाई अगर हमको ज्ञात करना है तो हम किसका कौन सा फॉर्मूला प्रयोग करके निकाल सकते हैं? थीटा बटा 360 गुना 2 पाई r। इस फॉर्मूला का प्रयोग करके हम इस चाप की लंबाई यानी APB की लंबाई हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब कुछ प्रश्नों को हल करने का प्रयास करते हैं और देखते हैं किस प्रकार से फॉर्मूला का प्रयोग करके हम वृत्त से जो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल उसको ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। चलिए कुछ प्रश्नों को देखते हैं। तो चलिए देखते हैं, एक प्रश्न को हल करके देखते हैं कि किस तरीके से हम लोग त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। तो उसके लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला है? 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जिसका कोण हमको क्या दिया है? 60 डिग्री दिया है। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कि प्रश्न में क्या क्या दिया है, ठीक है। तो दिया क्या क्या है? दिया है, क्या दिया है? त्रिज्या। क्या दिया है?
त्रिज्या, त्रिज्या कितना दिया हमारा 6 सेंटीमीटर, और कोण हमारा कितना दिया है 60 डिग्री। ठीक है, तो इसीलिए हम जानते हैं कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, अभी हम लोग जस्ट लिखे थे थीटा बट्टा 360 डिग्री गुना पाई आर स्क्वायर, क्या होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब हम लोग जो है थीटा और त्रिज्या को यहाँ पर इस फॉर्मूला में लगा करके हम इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। थीटा कितना दिया हमारा 60 बट्टा 360 गुना पाई का वैल्यू क्या होता है 22/7, और त्रिज्या जो कि हमारा क्या है 6 गुना 6। ठीक है, अब हम लोग इसको यहाँ पर काटाकाटी करके इसका मान ज्ञात कर सकते हैं। तो देखते हैं 1 0 कट सकता है, 6 के 6 6 6 36, 1 6 कट गया। तो अब हमारे पास क्या बच के आएगा 22 गुना 6/7। अगर इसको हम गुना करने जाए तो 6 दूना 12 6 दूना 12 13, 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर ये हमारा क्षेत्रफल निकल गया। ठीक है, तो चलिए अगला और एक प्रश्न देखते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे पास क्या है, एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। क्या दिया है हमारा प्रश्न क्या है, एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि कितना दी हुई है 22 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो इस प्रश्न को हल करते हैं। तो इसमें सबसे पहले हमको दिया क्या है, पहले वो ज्ञात करना है। पहले हमको दिया है क्या, परिधि दिया है, वृत्त का परिधि। तो वृत्त का परिधि क्या होता है, हम लोग जानते हैं वृत्त का परिधि क्या होता है 2πr, क्या होता है 2πr। और एक अगला चीज दिया बोला है हम लोग को एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करें। चतुर्थांश मतलब क्या होता है, एक वृत्त को अगर हम 4 भाग में बांट रहे हैं, उस 4 भाग का एक भाग को हम लोग क्या कहेंगे चतुर्थांश कहेंगे। क्या कहेंगे चतुर्थांश। तो एक चतुर्थांश का निकालने बोला है, तो एक चतुर्थांश मतलब एक भाग का मतलब वो हमारा कितना डिग्री का कोण बना के देगा 90 डिग्री। कितना डिग्री का कोण देगा 90 डिग्री। तो सबसे पहले हम लोग दिया क्या है पहले उसको लिख लेते हैं। तो दिया है क्या दिया है वृत्त की परिधि। क्या दिया हुआ है हमको, पहले वृत्त की परिधि लिखते हैं। वृत्त की परिधि कितना दिया हुआ है 22 सेंटीमीटर। कितना दिया 22 सेंटीमीटर। और हम जानते क्या है वृत्त की परिधि बराबर, हम जानते हैं कि वृत्त की परिधि बराबर क्या, वृत्त की परिधि बराबर क्या होता है 2πr। क्या होता है 2πr। और यही वृत्त की परिधि हमको कितना दिया हुआ है 22 सेंटीमीटर। तो हम इसको हल करते हैं। तो 2 गुना पाई का मान क्या होता है 22/7, और आर हमको क्या दिया है कुछ नहीं, इसीलिए 22 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम आर का वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे निकालते हैं देखिए, आर बराबर 7 इधर भागा में उधर जाएगा तो गुना में, यानी 22 गुना 7, और ऊपर में जो है 2 गुना 22 ये गुना में, तो नीचे आके इधर आके क्या हो जाएगा भागा में। ठीक है, तो यहाँ पर कट जाएगा हमारा 22 कटेगा, तो हमारे पास त्रिज्या आ जाएगा 7/2 सेंटीमीटर। ये हमारा त्रिज्या निकल के आ गया। ठीक है, जब हमारा त्रिज्या आ गया तो हमें इस चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, क्योंकि एक चतुर्थांश का क्षेत्रफल हम लोग अभी बताया कि एक वृत्त का पूरा वृत्त का कोण होता है 360 डिग्री का। तो एक चतुर्थांश क्या होता है, एक पूरा वृत्त का एक छोटा टुकड़ा को हम लोग एक वृत्त को जो है 4 भाग में बांटेंगे, उसका एक भाग को हम लोग क्या कहते हैं वृत्त का चतुर्थांश। उसी प्रकार से अगर 360 डिग्री को अगर हम 4 से भाग देंगे तो कितना डिग्री का कोण आएगा 90 डिग्री का। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा थीटा भी क्या निकल के आ जा रहा है, इसीलिए कोण बराबर हमारा कितना आ रहा है 90 डिग्री। तो अब हम इस चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं त्रिज्यखंड का फॉर्मूला का प्रयोग करके। इसीलिए त्रिज्यखंड ना लिख करके हम लोग लिखेंगे चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर क्या आ जाएगा हमारा थीटा बट्टा 360 डिग्री गुना पाई आर स्क्वायर। क्या लिखेंगे पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो थीटा का वैल्यू हमारा कितना दिया हुआ है 90 डिग्री, और पाई बट्टा 360 गुना पाई का वैल्यू 22/7 गुना, और आर त्रिज्या हमारा कितना निकल गया है यहाँ 7/2 निकला हुआ है हमारा, अभी जस्ट निकाला हम लोग। त्रिज्या का वैल्यू 7/2 गुना क्या करेंगे 7/2 गुना 7/2। अब यहाँ पर हम काटाकाटी कर सकते हैं, 1 0 1 0, 9 1 9 9 4 36। ठीक है, ऐसे काट सकते हैं, एक साथ काट सकते हैं, 1 2 और यहाँ 11। तो अब इन सबको अगर गुना करके लिखेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 11 गुना 7 बट्टा 4 गुना 2। अगर इसको गुना करते हैं तो हमारा आ जाएगा 11 7 77 बट्टा 4 गुना 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरीके से
हम एक चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकाले जो हमारा क्या रहा 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ठीक है। चलिए अब अगले क्लास में देखेंगे हम लोग और भी बहुत सारे प्रश्नों को हल करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।